बिल्कुल सवाल वही आया है जिस सवाल को मैं पहले से प्रिपेयर करके बैठा था आज की इस जूम सेशन के लिए, आप लोगों को क्लियर करने के लिए। और सवाल है री टॉप अप अर्निंग को लेकर के। री टॉप अप अर्निंग यानी कि बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन थी कि सर री टॉप अप के ऊपर अर्निंग होती है कि नहीं होती है, हमें अर्निंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी। तो एक सवाल जो कंफ्यूजन का है थोड़ा सा, और कंफ्यूजन शायद जायज भी है, लेकिन हो सकता है कि शायद वैसे तो हमने पहले दिन से बताया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रह सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी सवाल पे चलते हैं और मैं थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि री टॉप अप से जो अर्निंग है वो हमें कब आएगी, कैसे आएगी, कब आती है, किस तरीके से आती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूरे प्लान के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो है आईडी एक्टिवेशन। आईडी एक्टिवेशन यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी आईडी को एक्टिवेशन करना होता है। एक्टिवेशन आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, $3 से भी कर सकते हैं, $6 से भी कर सकते हैं, या फिर $9 से भी अपनी आईडी को एक्टिवेशन कर सकते हैं। 3 पैकेज कंपनी पहले दिन से यहाँ पे लेके चल रही है, 3, 6 या 9 का। ठीक है, अब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर $3 से ज्वाइन करता है पहले, या 6 से करता है, या फिर 9 से करता है। तीनों एक्टिवेशन के ऊपर अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर कोई व्यक्ति $3 से एक्टिवेट करता है तो उसको 3 लेवल तक की इनकम मिलती है, $6 से एक्टिवेट करता है तो उसको 6 लेवल तक की अर्निंग मिलती है, और $9 से अगर कोई एक्टिवेट करता है अपनी आईडी को तो उसको 9 लेवल तक की अर्निंग मिलती है। लेकिन साथ में ये भी है कि $3 की आईडी एक्टिवेशन करने के बाद आपके पास मिनिमम 3 आईडी एक्टिव होने चाहिए, 3 एक्टिव होने चाहिए। 6 लेवल की इनकम लेने के लिए आपके पास 6 एक्टिव होने चाहिए, और 9 लेवल की इनकम लेने के लिए आपके पास 9 एक्टिव आईडी भी होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशनें ऑलरेडी लगी हुई हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी सी पैदा जो होती है, वो कंफ्यूजन ये होती है कि सर री टॉप अप जो होता है तो री टॉप अप कब होता है। तो ऑलरेडी हम पहले दिन से हम लोग लेके चल रहे हैं कि सर जब तक आईडी कोई भी यूजर $9 तक नहीं पहुंचता, $9 तक नहीं पहुंचता, तब तक उसकी आईडी को हम लोग एक्टिवेशन ही मानेंगे, इसको री टॉप अप नहीं माना जाता। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति पहले दिन $3 से अपनी आईडी को एक्टिव कर लेता है और उसके कुछ दिनों के बाद वो अपनी आईडी को $6 से एक्टिव करता है, या डायरेक्टली $9 से एक्टिवेट करता है, तो इसको री टॉप अप नहीं माना जाएगा। ये री टॉप अप नहीं है, ये आईडी एक्टिवेशन है। हर यूजर को एटलीस्ट मिनिमम $9 तक आईडी एक्टिवेशन ही माना जाएगा, और उसको $9 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना ही होगा, क्योंकि उसको 9 लेवल तक की अगर अर्निंग लेनी है तो हमारा जो पैकेज है वो $9 तक का है। तो ये री टॉप अप नहीं हुआ। री टॉप अप कब होगा? री टॉप अप होता है जब कोई व्यक्ति $9 से ज्वाइन करने के बाद, यानी कि री टॉप अप कब होता है, कब माना जाता है? जब कोई व्यक्ति $9 की आईडी एक्टिवेशन करने के बाद, जब दोबारा से अपनी कैपिंग करने के बाद या अर्निंग लेने के बाद $9 के बाद अपनी आईडी को दोबारा से री टॉप अप करेगा, चाहे वो $9 से करे या फिर $9 के मल्टीपल में करे, 18 से करे, 27 से करे, या जो भी अमाउंट से करे, इसको री टॉप अप यहां पे कैलकुलेट किया जाता है। और जब ये री टॉप अप होता है तो इस री टॉप अप के ऊपर टोटल 50% का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आपके 9 लेवल में 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो री टॉप अप अर्निंग आपको आती है वो $9 के बाद आने वाली है। अब हो सकता है मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके नीचे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने पहले ही दिन से $9 से अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, और कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये वापस से अपनी आईडी को $9 से एक्टिवेट करता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको री टॉप अप इनकम आती है। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि आपके नीचे कोई व्यक्ति है, इसने अपनी आईडी को $3 से एक्टिवेट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये अपनी आईडी को $6 से एक्टिवेट करता है, तो ये री टॉप अप नहीं हुआ, ये उसने अपनी आईडी एक्टिवेशन को एक मतलब स्टेप जो है, एक स्टेप और आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो इसके ऊपर री टॉप अप इनकम नहीं जनरेट होती है। री टॉप अप इनकम $9 की आईडी एक्टिवेशन के बाद जो री टॉप अप होगा उसके ऊपर होती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के 3 पैकेज जो है, 3, 6 और $9 के, इसके ऊपर ऑलरेडी आपको जो अर्निंग दी गई है वो अर्निंग है आपको रिवॉर्ड्स,
जो रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं और साथ में जो आपको टूर मिलने वाले हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपकी आईडी एक्टिवेशन के ऊपर है। अब यहां पे कुछ लोगों का कहना है कि सर नहीं, ये शायद थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। $3 के बाद जब कोई व्यक्ति $6 से करे तो उसको भी रीटॉप अप मानना चाहिए। अगर ऐसा होता तो सिंपल सा मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सर फिर कंपनी 3 पैकेज नहीं रखती, फिर एक ही पैकेज रखती सीधा $9 का, कि आप लोगों को अपनी आईडी सीधी $9 से एक्टिवेट करनी है, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन वाला काम रखने की कोशिश नहीं करती कंपनी। आपको सीधा कहती कि भी आप या तो फ्री में काम करें और या फिर अगर आपको टीम अर्निंग लेनी है तो सीधा $9 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करें। लेकिन 3, 6 या 9 ये क्यों रखा गया है? इसके पीछे का लॉजिक जो है वो लॉजिक सिर्फ एक है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति पहले दिन से $9 की एक्टिवेशन शायद या तो कर नहीं सकता या फिर करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अभी स्टार्टिंग में कम होता है। तो बहुत सारे यूजर हैं जो पहले ट्राई करते हैं, पहले वो ट्राई करेंगे फ्री से कि पहले फ्री में करके देखते हैं पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। आज ऑलरेडी विड्रॉल लग रहे हैं, 10, 11, 12, 3 दिन होते हैं विड्रॉल लगने के। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी बिल्कुल फ्री में है और उनके $9 लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ लोगों ने विड्रॉल भी लगाए हैं और बिल्कुल इनको विड्रॉल जाएगा। विड्रॉल जाने के बाद फिर इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर ये लोग $3 से शुरू करेंगे, फिर ये 6 से करेंगे, फिर ये 9 से करेंगे। ये पॉसिबल है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हर तरीके के लोग जो है वो अवेलेबल है। उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सोचता हूं वैसी ही सारी दुनिया सोचे, या फिर जैसा हमारे लीडर सोचते हैं वैसे ही बाकी की आपकी टीम भी सोचे। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपनी अपनी सोचने की उनकी क्षमता हो सकती है। तो ऑलरेडी प्लान के अंदर 3, 6, 9 जो है वो आईडी एक्टिवेशन है। रीटॉपअप जो है वो $9 के बाद जब दोबारा से रीटॉपअप होगा वो रीटॉपअप माना जाता है, और उसी रीटॉपअप के ऊपर आपको अलग से अर्निंग आ जाएगी। क्लियर? तो ये पहली कंफ्यूजन थी जो मैं आप लोगों को क्लियर करने की, ऑलरेडी सवाल भी ऐसा ही आया और ऑलरेडी ये मैं पहले से प्रिपेयर था आज कि आज की मीटिंग के अंदर हम लोग इस सवाल को जरूर रखेंगे और इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सवाल जो है वो क्लियर हो गया होगा।